नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन दिखाया। 70-80 पॉइंट ऊपर जाने के बाद जाते जाते एक करेक्शन दिखा तकरीबन 100 पॉइंट्स का, और हमने नेगेटिव साइड पर क्लोजिंग दिखाई। और किन स्टॉक्स की वजह से ये गिरावट रही उनके ऊपर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। वैसे तो रोज वीडियो इससे रिलेटेड मैं एक पोस्ट करता हूं। आज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो है, उसको देखिए और आज के सेशन के साथ खुद कंपेयर कर लीजिएगा। वैसे मैं साथ साथ में बताता रहूंगा कि मैंने क्या कहा था। देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में हम शॉर्ट करके चल रहे थे, और आप देखिए मेरा यह मानना है कि हम एक बार इस स्टॉक के अंदर 290 से नीचे के प्राइसेस देख लेंगे, जहां तक मेरा ओपिनियन है। और नए ट्रेड लेने के लिए मैंने मना किया था, और मैंने ये कहा था कि अगर 280 तक स्टॉक ये गिर जाता है और जिसकी संभावनाएं बन रही हैं, उस केस में हम 280 के आसपास या 285 दो प्राइस पकड़ लेते हैं, 285 पकड़ लेते हैं कि वहां पर हम इसको लॉन्ग करेंगे और वेट करेंगे एक अपसाइड मूव का। डिप पर बाय करनी है। हमारी पोजीशन शॉर्ट पे है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आपने बाय नहीं करना, डिप पर बाय करना है। आईटीसी में हमने 205 पर लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है, और कल भी मैंने कहा था कि जिसने बाय नहीं किया नीचे के प्राइसेस पर वो बाय कर सकता है। और आज देखिए 202 तक के प्राइसेस हमने तकरीबन देख लिए। तो अब यहां से करना क्या है? देखिए, ये स्टॉक बहुत पकाता है, आपको पेशेंस रखना होगा। आपने डिप पर बाय किया है तो आप ये देखिए थोड़ी सी स्ट्रेंथ क्रिएट होती दिख रही है। आप हिस्टोग्राम के साइज को देखिए, धीरे धीरे पॉजिटिव की साइड कन्वर्ट होते दिख रहे हैं। तो बिल्कुल लॉन्ग में बने रहिए। डिप पर बाय किया है। मेरा यह मानना है कि 205 207 क्रॉस होते ही हम 209 तक की मूव देखेंगे, तो लॉन्ग में बने रहिए। नया ट्रेड जिसने लेना है, हमने 205 का एक प्राइस डिसाइड किया था। अब जिसको नया ट्रेड लेना है वो 205 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर तब ले लॉन्ग साइड पर, तब तक नए ट्रेड वाले वेट करें। हिंडाल्को ने देखिए आज के दिन में 375 की एक्सपोर्ट को होल्ड किया, और जिसको ये पहले ब्रेक करके नीचे चला गया था। तो हमारी पोजीशन आप सभी को पता है 360 पर भी प्लस है, 375 पर भी प्लस है, और 385 पर भी प्लस है। 375 वाले के तो रेट आ चुका है, और 360 की प्राइस के आसपास जिसने बनाया हुआ है वो प्रॉफिट में, अच्छे खासे प्रॉफिट में आज भी है। हां, जिन्होंने 385 के आसपास बनाया था वो नुकसान में है। तो इन तीनों ट्रेड्स को हम कंटिन्यू रखेंगे। जिसको नया ट्रेड लेना है वो 382 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पर लॉन्ग बनाए, अदरवाइज थोड़ा वो वेट कर ले। डॉक्टर रेड्डी ने इंट्राडे के अंदर देखिए 5466 के आसपास के हाईज लगाए, और मेरा यह मानना था अगर जहां हाई लगा है वहां पर हमारी अगर क्लोजिंग मिल जाती तो एक अच्छा प्रॉफिटेबल मूव ऊपर की तरफ देखने को मिल जाती। 5500 तक के हम मूव दिखा सकते थे, लेकिन क्लोजिंग बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पे आई है। तो अगर आप क्रॉसओवर देखेंगे एमएसीडी का तो वो बुलिश क्रॉसओवर है। तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि ये स्टॉक 5350 के आसपास आए, लेकिन अगर गिरावट किसी कारण से आ जाती है तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 5300 के आसपास लॉन्ग करने की। लेकिन लग नहीं रहा कि मुझे गिरावट फिलहाल 5300 तक आएगी, तो वेट करिए 5300 का। वहां तक आता है तो वहां पर हम लॉन्ग करेंगे। सिप्ला ने देखिए कल की क्लोजिंग से फिर कितनी बड़ी मूव नेगेटिव साइड पर दिखाई। तो एक बार कल लग रहा था कि हम 98% मैंने कहा था कि लगता है कि मूव अपसाइड की मिलेगी और हम बुलिश क्रॉसओवर देखें। देखिए, ये होती है कि बिल्कुल ट्रेड प्रॉफिट में आने की साथ साथ एकदम से मूव कर जाता है उल्टी तरफ। तो अभी हमें कोई शॉर्ट नहीं करना,
और ये जो 3 दिन की मूव आपने हमने यहां से जब बाय किया था वो देखी थी। अब जो प्रॉफिट लेके एग्जिट नहीं हो सके तो उनका कुछ तो प्रॉफिट 965 तक बचा रहेगा। अगर 965 ब्रेक होता दिखे तो वो अपना प्रॉफिट लेके एग्जिट हो जाए और फिर गिरावट का वेट करेंगे कि 950 और 940 के बीच में प्राइस आए तो लॉन्ग करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करना। जिनका ट्रेड नीचे से बना हुआ है वो एग्जिट करेंगे 965 के आसपास। 971 की क्लोजिंग है, गिरावट गहराती है तो वेट नहीं करना आपने, अपना प्रॉफिट लीजिए और शांत बैठिए। भारती ने एक डोजी क्रिएट किया और वही 529.30 का प्राइस है। हमें 520 तक का वेट करना है, गिरावट का वेट करना है, वहां पर लॉन्ग बनाएंगे, यहां पर हम कुछ नहीं करेंगे। और मेरा मानना है कि 515 और 520 के बीच में जहां कंफर्टेबल हो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। साथ में हैजिंग के लिए एक पुट को जरूर बाय कीजिएगा एट द मनी और साथ में वहां पर फ्यूचर्स को लॉन्ग कीजिएगा। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने एक बहुत क्रूशियल लेवल पे आज सपोर्ट ली है। अगर इसने 5960 ब्रेक किया तो एक सडन फॉल 200 पॉइंट्स का दिख सकता है। मैंने कल की वीडियो में यह कहा था कि 5970 के आसपास आप लॉन्ग करिए। देखिए आज वो प्राइस नहीं आया और मैं अब यहां से एक चेंज करके चीज बता रहा हूं कि हमें 5970 पर लॉन्ग नहीं करना। 5970 के नीचे क्लोजिंग होती दिखे तो वहां पर कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कीजिए तकरीबन 150 पॉइंट्स के लिए, लॉन्ग नहीं। अब बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा देखिए हमने यहां से जो लॉन्ग बनाई हुई थी उसमें हम अच्छे प्रॉफिट में आज तक भी हैं, लेकिन जो 975 की जो पोजीशन थी वो हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर्स में तो हम एट पार आ गए, लेकिन प्रीमियम जो ऑप्शन का है वो थोड़ा सा डिके हो गया है। बाकी यहां से जो हमारी पोजीशन थी जो नीचे हमने इस गिरावट पे बनाई थी वहां पर तो हम बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हैं, लेकिन दोनों पोजीशन की बात करेंगे कि जहां पर हमने ट्रेड लिया था। देखिए अब इसको रेजिस्टेंस फेस हो रही है 975 की। जिस दिन भी ये 975 के ऊपर क्लोज हो गया तो आप मूव देखिएगा 1000 देखते ही देखते आ जाएगा। तो कंटिन्यू रखिए अपनी पोजीशन को, आप हेज हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 980-85 तक भी ये स्टॉक चला गया तो भी आप 930 वाले तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, लेकिन उस केस में 975 वाले भी बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो जिसको नया ट्रेड लेना है एक बार स्टॉक को 975 और 980 के बीच में ट्रेड करने दीजिए, कम से कम हाफ एन आवर फ्यूचर्स के अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाइएगा और साथ में पुट जरूर बाय करनी है हेजिंग पर्पस के लिए। अंबुजा में एक बड़ी गिरावट दिख रही है और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपसे कहा था कि हम 20 डेज मूविंग एवरेज को बार बार होल्ड कर लेते हैं और आज भी हम वहीं पर रुके हैं। और अगर तो कोई रिस्क लेके, देख थोड़ा सा रिस्क है, वो उतना ही रिस्क है जितना ऑप्शन का प्रीमियम है। मैंने आपको कहा था कि 340 के आसपास बाइंग बनती है और जिसने लॉन्ग ले ली है मेरे कहने पे, क्योंकि 340 1.55 का लो लगा है लेकिन 340 का नहीं लगा, तो 340 के आसपास मैंने बाइंग करने के लिए बोला था। लेकिन अब मैं ये कहता हूं कि अगर इसने 340 के नीचे ट्रेडिंग शुरू कर दी तो आपको तकरीबन 330 तक के टारगेट दिख सकते हैं। वैसे बुरा नहीं है, 340 पर भी लॉन्ग किया जा सकता है, लेकिन मेरा यह अपना मानना है कि अगर आपको यह स्टॉक 330 के आसपास मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा। मैं अपनी कल वाली बात को थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूं, 340 की बजाय 330 के आसपास लॉन्ग मिले, ट्रेड मिले तो वहां पर लॉन्ग कीजिएगा, लेकिन हां हम स्टॉक को शॉर्ट नहीं करेंगे। तो दोस्तों
ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 1 जुलाई के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो